So friends, now continue to the fourth part of taking data dynamically from the user. We already know that there are four ways by which we can take data dynamically from the user. First is function as argument, second using input stream reader, third by using scanner class, and fourth by using command line argument. In this video we will see how to take data by using command line argument. Okay, तो देखो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बहुत इजी है। इसको आप ऐसे देखो कि ये जो मेन फंक्शन में जो हम एक एरे बनाते थे जिसका नाम था ARGS, उसका जो स्पेस था वो हमें कोई यूज नहीं आ पाता। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है ना। ये जो एरे का जो इस एरे को एक्चुअली हम यूज करते ही नहीं थे। ओके, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में हम जो डेटा जो इनपुट लेंगे वो इस एरे के थ्रू ही लेने वाले हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मतलब हम मेन फंक्शन के अंदर जो एरे है उसमें अपने इनपुट को एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, इसीलिए वी आर कॉलिंग इट अवाज कमांड line argument. Okay, so now how are we going to do that? Okay, how are we actually going to do that? Here let's say take an example. The array मेरा यहाँ पर क्या था, ARGS करके एक मेरा array जो कि मेन फंक्शन में है। तो उसके पास में फॉर एग्जांपल आप ऐसे अज्यूम करो कि मल्टीपल लोकेशन उसके पास में एम्प्टी है ना। इट इज हैविंग मल्टीपल लोकेशन एंड दे ऑल आर एम्प्टी इटसेल्फ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अपने डेटा को स्टोर करवा दूंगी, यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करवाऊंगी। और क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव द इनपुट by using the array which is passed into the main function, that's why it is calling it to be what, command line argument. Okay, there is no need to be confused, it is very easy. For that let's finish up this PPT. अगर आपको integer kind का data लेना है then you will have to write here integer.parseInt and give the location of that array. For the float, simply write float.parseFloat. For double, write double.parseDouble, and to take string, simply write ARGS of 0. How? I will tell you. मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों वेरिएबल एक है a और दूसरा है b। मुझे ये जो दोनों a और b का जो वैल्यू है मुझे ये रन टाइम पर चाहिए। उसके थ्रू आई एम गोइंग टू यूज, उसके लिए आई विल बी यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो मैंने क्या किया है, इस a और b का वैल्यू मैंने इस आर्क्स नाम का जो एरे है मैंने इसके थ्रू लिया है। तो फॉर दैट देखो a और b किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और ये जो आर्क्स है ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। ये जो एरे जो यहाँ पर है ये किस टाइप का है, इट इज ऑफ विच टाइप, इट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। एंड दिस a and b, because this a and b are of integer type, so now I will, because I want to store this a and b into this ARGS and which is of a string type, so I will have to convert the data type of a and b into the type of ARGS which is of which type, which is of a string type. So here what are we doing, we are parsing integer to the string. Okay, so here a is equals to integer dot parse int, integer dot parse int। इसका मतलब क्या हुआ, a जो कि integer टाइप का था अब वो किस टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग टाइप। और इस a को मैं इस एरे के पहले लोकेशन पे स्टोर करवा दूंगी। ओके, देन ये जो b है ये भी क्योंकि किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, इसीलिए मैंने इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया बाय राइटिंग integer dot parse int, and then I am storing this b into the second location of this array. Okay, args of 0, args of 1, मतलब args का पहला लोकेशन, args के दूसरे लोकेशन। पहले लोकेशन में क्या आ गया, a आ गया, और दूसरे लोकेशन में क्या आ गया, b आ गया। ओके, अब देखो अगर a और b स्ट्रिंग टाइप का होता तो मुझे यहाँ पे पार्सिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जब इसको एरे में स्टोर करवाती तो वो भी किस टाइप का होता, स्ट्रिंग टाइप का होता। इसीलिए जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा लोगे तो आपको वहां पे डायरेक्टली वहां पे लिखना होगा एरे का नाम और आपको देना पड़ेगा उसका पहला लोकेशन। तो मैंने यहाँ पर इस चीज को दे दिया है। नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Here we are going to take two input which is a and b, and both the input I am going to take by runtime. Okay, with the help of command line argument. Why are we calling it as command line argument? Because here I am going to pass my data, my input data into the argument in the main function itself. I am compiling the code and now I will run the code. Okay, here
It's time to run my code. So अब देखो, जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पर मुझे अपने इनपुट को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा मेन फंक्शन है, और मेरा मेन फंक्शन जो है, मैंने अपने मेन फंक्शन में ही अपना इनपुट को पास किया है ना। तो मैं अब यहाँ पे अपना इनपुट दूंगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने a का वैल्यू दिया है 1 और मैं b का वैल्यू देना चाहती हूँ 2। तो देखो, क्योंकि 1 और 2 जो है वो किस में स्टोर हो रहा है, वो इस एरे में स्टोर हो रहा है, जो कि किस टाइप, जो इसका नाम क्या है, आर्क्स। और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और हम सब जानते हैं कि whenever you want to give the data of a string type, you will have to enclose the data in double quote. So here I will have to enclose my value in double quote. Same thing I'm going to do when I'll give the value for the second variable also. So here I have given the value of a as 1 and the value of b as 2. Now I'm going to click on OK and see the output is coming what, 3. Why is it coming 3? Because here I have given 2 variable and then I'm adding those values, and the result is coming what? Result is coming what? 3. Okay. So now I think this is clear to you. Under command line argument, you are going to use the main functions array, okay, and then whatever value, whatever variable you want to take the data from the user, that you will have to pass into the array of the main function. That's why it is called as command line argument. Okay, I hope this video is helpful to you. Thank you.